बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, चैप्टर 2 हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, ये है क्या, और आज हम डिस्कस करेंगे और लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक बार हम रिवाइंड कर लें अपने कॉन्सेप्ट को, ठीक है जी। पहले हमने डिस्कस किया था जी कि फर्स्ट ऑफ ऑल एटम क्या है जी। एटम में दरमियान में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें मौजूद हैं, एक है जी प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन, राइट जी। बाहर होते हैं शेल्स, उन शेल्स में मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब इन इलेक्ट्रॉन्स ने शेल्स में और सब शेल्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होना है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन्स ने शेल्स और सब शेल में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होना है। अब बात कर लेते हैं शेल्स क्या हैं और सब शेल्स क्या हैं। ये जो आपको बाहर सर्कल्स नज़र आ रहे हैं ना, जिनको आप ऑर्बिट्स भी कहते हो, इनको हम कहते हैं शेल्स या ऑर्बिट्स या फिर एनर्जी लेवल्स, ठीक है जी। और इन शेल्स के अंदर जिस तरह से घर में कमरे मौजूद होते हैं ना, इसी तरह से इन शेल्स के अंदर भी मौजूद होते हैं सब शेल्स, ठीक है जी। सब शेल्स मौजूद होते हैं। शेल नंबर हमारे पास इन्फिनिटी हो सकते हैं, यानी बहुत सारे शेल नंबर्स हो सकते हैं जिनका कोई काउंट भी नहीं है। जबकि हमारे पास जो सब शेल्स हैं, सब शेल्स जो हमारे पास होते हैं वो 4 होते हैं, SPDF। ये बात हो गई। अभी तक मैंने आपको ये बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है शेल्स में और सब शेल्स में। शेल्स क्या हैं, जो न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, उनको हम शेल्स का नाम देते हैं। सब शेल्स जिस तरह से शेल के अंदर जिस तरह से घर में कमरे मौजूद होते हैं, उसी तरह से शेल्स में सब शेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अब उन कमरों में रहते हैं जी इंसान, इसी तरह से इन सब शेल्स में रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कितने सब शेल्स में कौन कौन से सब शेल में कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ठीक है जी। तो अगर हम सब शेल की बात करें S, P, D एंड F, तो S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, D में 10 आ सकते हैं और F में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। यानी ये उन कमरों की कैपेसिटी है कि एक कमरे में मैक्सिमम कितने बंदे आ सकते हैं। इसी तरह से एक सब शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो S सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, P में 6 आ सकते हैं, D में 10 आ सकते हैं और F में 14 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं। ये हो गए हमारे सब शेल्स। अब सब शेल्स मौजूद होते हैं शेल्स में। अगर हम शेल्स की बात करें तो पहला शेल है हमारे पास K, यानी ये आपका एटम है, एटम के बाहर शेल्स हैं। ये 4 अगर शेल्स बनाए तो पहला शेल K है, अगला है L, उससे अगला है M और उससे अगला है N एंड सो ऑन, ठीक है। अब इन शेल्स के अंदर मौजूद हैं सब शेल्स, ठीक है। जिस तरह से K में मौजूद होगा S सब शेल, L में मौजूद होगा S और P सब शेल, M में मौजूद होगा SPD और M में मौजूद होगा SPD और F, ठीक हो गया। अब अगर हम बात करें इनकी अलहदा अलहदा से K, L, M, N, K में S, L में S और P, M में S, P और D और N में कितने आ सकते हैं जी, N में आ सकते हैं जी S, P, D और F सब शेल इनमें मौजूद होते हैं। यानी जो हमारा पहला कमरा है उसमें एक रूम है, और सॉरी पहला जो घर है उसमें एक रूम है, जो दूसरा घर है उसमें 2 रूम्स हैं, जो तीसरा है उसमें 3 हैं और जो चौथा उसमें 4 रूम्स हैं, ठीक है। इससे ऑनवर्ड जितने भी शेल्स होंगे सब में 4 ही सब शेल मौजूद होंगे, राइट जी। अब एस में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2, तो के में भी 2 ही आएंगे। एस में आ सकते हैं 2, पी में आ सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया 6, तो इसमें टोटल कितने आ जाएंगे 8, यानी एल शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एम में आपके पास है एस पी डी, तो इसमें एस में आएंगे 2, पी में आएंगे 6 और डी में आएंगे 10, तो ये हो जाएंगे टोटल कितने 18, ठीक है जी। इसी तरह से अगर आप एस पी डी एफ की बात करें तो 2 + 6 + 10 + 14, ठीक है। तो टोटल आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 32। तो आपके पास शेल्स में टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, शेल्स में आ सकते हैं जी के में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल में 8 आ सकते हैं, एम में 18 आ सकते हैं, तो एन में 32 आ सकते हैं। अब मैं आपको इस पूरे की समरी बताती हूँ कि के, एल, एम, एन में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। 2
8, 18 और 32, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद सब शेल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, SPDF, इसमें आ सकते हैं जी 2, 6, 10 और 14। ठीक हो गया, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए किस शेल में कितने सब शेल होते हैं। पहला शेल है उसमें 1 होंगे, दूसरा है उसमें 2 होंगे S और P, तीसरा है उसमें 3 होंगे SPD, चौथा है उसमें SPD और F होंगे। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा प्रीवियस नॉलेज जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। अब हमने लिखनी है जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए पहला स्टेप है कि आपको पता होना चाहिए एटम का एटॉमिक नंबर। आपको क्या पता होना चाहिए, एटम का एटॉमिक नंबर। अब जब एटम का एटॉमिक नंबर आपको पता होगा, इसका मतलब आपको उसको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता है तो हमें पता है जी जो एटम न्यूट्रल होता है, जिस एटम पर कोई चार्ज नहीं होता, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। अगर एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है और प्रोटॉन नंबर इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, तो इसका मतलब है आपको इलेक्ट्रॉन नंबर पता चल गए बाय नोइंग द एटॉमिक नंबर। सो आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर जो कि इक्वल है इलेक्ट्रॉन नंबर के न्यूट्रल एटम में। ठीक है, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिलहाल न्यूट्रल एटम्स की ही डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। सेकेंडली आपको पता होना चाहिए जी कि पहले कौन सा शेल फिल होना है, फिर कौन सा शेल फिल होना है। तो याद रखिएगा, पहले हमेशा K फिल होगा, फिर L फिल होगा, फिर M फिल होगा और फिर N फिल होगा एंड सो ऑन। ठीक है, यानी हमेशा सबसे पहले पहला शेल फिल होगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। कम एनर्जी वालों को पहले फिल करेंगे और ज़्यादा एनर्जी वालों को बाद में फिल करेंगे। तीसरे नंबर पे आपको पता होना चाहिए कि सबशेल कौन सा पहले फिल होगा। पहले हमेशा S सबशेल फिल होगा, फिर P सबशेल फिल होगा, D एंड F एंड सो ऑन। ठीक है, चार ही हमारे पास सबशेल होते हैं। तो पहले लो एनर्जी सबशेल फिल होगा, तो सबसे ज़्यादा लो एनर्जी सबशेल हमारे पास S है, उसके बाद P, D एंड देन F। ठीक हो गया, तीन बातें आपको पता चल गई। एटॉमिक नंबर पता चल गया, शेल पता चल गया पहले कौन सा फिल होगा, सबशेल पता चल गया पहले कौन सा फिल होगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको बताना चाहिए कि हर शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। जब भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि K में 2 आ सकते हैं, L में आ सकते हैं जी 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसी तरह से M में 18 आ सकते हैं, N में 32 आ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए हर सबशेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2, 6, 10 और 14। ठीक हो गया, ये बात हो गई। सो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग जो है ना वो शेल्स एंड सबशेल्स। अब आपके पास एक एटम है जी, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया, पहला स्टेप है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आपने लिख लिया 1। ठीक, अब अगला स्टेप क्या है, आपको पता होना चाहिए क्या कि इस ये वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले किस शेल में जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले पहला शेल फिल होता है तो सबसे पहले ही जाएगा पहले शेल में। ठीक है, शेल कौन सा हो गया, फर्स्ट, आपने लिख दिया 1। अब पहले शेल के किस सब शेल में जाएगा। ठीक है, तो पहले शेल में एक ही सब शेल होता है जो कि होता है S। तो ये 1 के किस सब शेल में जाएगा, S सब शेल में जाएगा। अब 1 के S सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, जो कि एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 ही जाएगा, तो आपने लिख दिया 1s1। तो याद रखिएगा, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उसमें जो पहला न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो शो करती है शेल नंबर को, यानी शेल नंबर कितना है। जो दूसरा आपके पास होता है अल्फ़ाबेट, वो शो करता है SPDF यानी सब शेल को। ठीक है, और जो आपके पास उसकी पावर मौजूद होती है वो शो करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक हो गया, ये हो गया हाइड्रोजन का। कोई और एग्जांपल देख लेते हैं जी। लेट्स सपोज कार्बन है जी, एटॉमिक नंबर इसका होता है जी 6। तो सबसे पहले आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है शेल्स में। ठीक है, पहले शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहले में आ ही 2 हो सकते हैं, 2, 8, 18, 32 याद रखिएगा। पहले में 2 आ सकते हैं तो बाकी कितने बचे, 4, तो 4 आ गए दूसरे शेल में। ठीक है, अब हम इसके लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले शेल में फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स है, पहले शेल के किस सब शेल में है, S सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन आता है, आपने लिख दिया 1s2। उसके बाद दूसरे शेल पे आ जाए, दूसरे शेल में कौन कौन से सब शेल्स हैं, S और P। तो अभी मैंने आपको बताया कि S की एनर्जी चूंकि लो होती है तो ये पहले फिल होगा, पहले S फिल होगा तो सेकंड शेल का पहले S सब शेल फिल होगा, सेकंड शेल का S सब शेल फिल हुआ। S में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं जी, 2 आ सकते हैं, तो आपने लिख दिया 2s2। ठीक है जी, अब S के बाद ये S भी फिल हो गया, अब इसके बाद फिल होना है P सब शेल। ठीक है, तो 4 में से 2 इधर फिल हो गए, बाकी कितने रह गए, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर फिल हो जाएंगे, तो आप लिख दोगे 2p2। ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी कार्बन की। अब इसमें P में मैक्सिमम तो 6 आ सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे एटम के पास इस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 चले जाएंगे S में और 2 चले जाएंगे P में, और बाकी का जो P है वो रह जाएगा इनकम्प्लीट। ठीक है, सो इस तरीके से हम करते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जी। लेट्स सपोज हमारे पास है जी एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर है जी इसका 13। सबसे पहले शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सबसे पहले एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, उसके बाद शेल्स में 2, 8, 18, 32 शेल्स में,
ठीक है। तो आपके पास पहले शेल में चले जाएंगे 2, दूसरे में चले जाएंगे 8, बाकी कितने बचे? 2 और 8 हो गए 10, बाकी बचे 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे जो आखिरी शेल है उसमें, ठीक है जी। तो पहले शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, पहला शेल उसका एस सब शेल, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जी? 2। उसके बाद दूसरा शेल, दूसरे शेल में 2 सब शेल हैं, एस और पी, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 चले जाएंगे एस में, 6 चले जाएंगे पी में, तो 2s2 2p 6, ठीक है। दूसरे शेल के एस सब शेल में चले गए 2 इलेक्ट्रॉन और पी सब शेल में चले गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद आ जाएंगे अगले शेल पे जो कि है थर्ड शेल। तो सबसे पहले तो आप 3 लिखोगे थर्ड शेल के लिए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जी? 3। थर्ड शेल में आपके पास सब शेल होते हैं 3, एस पी और डी, ठीक है। तो पहले एस फिल होगा, एस में कितने जाएंगे? 3 में से 2 एस में चले गए और बाकी बचा 1, वो चला जाएगा पी में। तो एस की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? 3s2 और 3p1, ठीक है, क्योंकि उसमें 1 इलेक्ट्रॉन गया है। तो आपके पास एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 13 है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ठीक है। सो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे एल्यूमिनियम की। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दूसरे में 8 आ गए, और जो आपका वैलेंस शेल है थर्ड शेल उसमें आ गए 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक हो गया। बाकी का जो पी है वो अभी खाली है और जो थर्ड शेल का डी है वो भी अभी खाली है, ज़ीरो उसमें इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ओके जी, सो ये आपकी बुक का टेबल है जिसमें आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए पहले 18 एलिमेंट्स का सीक्वेंस आपको याद होगा तो आपको एटॉमिक नंबर ऑटोमेटिकली याद रहेंगे जो कि बिल्कुल सीक्वेंस में है 1 से लेके 18 तक, ठीक है। उसके बाद अब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, जिस तरह से इसमें 1s2 आ गया। हीलियम है, एटॉमिक नंबर 2 है, तो पहले शेल के एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। इसी तरह से लिथियम है, तो लिथियम में एटॉमिक नंबर 3 है, पहले शेल में 2 जाएंगे, दूसरे शेल में 1 जाएगा। तो पहले शेल के आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2, दूसरे के करोगे 2s1। देन है जी बेरिलियम, एटॉमिक नंबर इज़ 4, पहले में 2 दूसरे में भी 2, ठीक है। तो पहला स्टेप आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, दूसरा स्टेप आपने उसको शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसमें आपके पास एटॉमिक नंबर है जी 4, तो पहले शेल में जाएंगे 2, दूसरे में भी जाएंगे 2, दूसरे में 8 जाते हैं, लेकिन इस केस में 2 जाएंगे क्योंकि आपके पास बचे ही 2 हैं दूसरे शेल के लिए। तो पहले शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 और दूसरे के 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है तो वो किस सब शेल में जाएंगे? एस में जाएंगे और पी रहेगा एम्प्टी, खाली रहेगा। तो एस में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हो जाएगा 2s2, इस तरह से, ठीक हो गया। उसके बाद बोरॉन है, तो बोरॉन में हो जाएगा 1s2 2s2 2p1। कार्बन है तो कार्बन में हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। ये देखें कि एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, 2p2 हो गया, देन 2p3 हो गया, 2p4 हो गया, 2p5 हो गया, 2p6 हो गया। अब पी फिल हो गया, पी में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, पी फिल हो गया। अब 3s पे आ जाओ, अब थर्ड शेल फिल होगा, सेकेंड शेल यहाँ तक फिल होगा। ये आपका एटॉमिक नंबर है जी 10 नियॉन का, ठीक है। ये स्टेबल है, स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसके वैलेंस में 8 पूरे हैं, इसको आप कहते हो जी हैप्पी एटम्स, इनके वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं। सो अब सेकेंड शेल भी फिल हो गया। अब सोडियम है तो उसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो सबसे पहले आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन शेल्स, पहले शेल में 2 आ जाएंगे, दूसरे में 8 आ जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन बच गया वो आ जाएगा तीसरे शेल में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1s2, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बिटवीन एस एंड पी, हो जाएगा 2s2 2p6, 2 इधर चले गए, 6 इधर चले गए, 8 पूरे हो गए। अब आ जाए तीसरे पे, तीसरे का एक इलेक्ट्रॉन है, तीसरे में 3 सब शेल्स होते हैं एस पी और डी। तो सबसे पहले एस ने फिल होना है, तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये एस में चला जाएगा और बाकी का जो पी और डी है वो रहेंगे एम्प्टी। तो इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी सोडियम की। देन है जी मैग्नीशियम, तो इसमें 3s2 हो जाएगा, डेफिनेटली उसमें 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा। एल्यूमिनियम की भी मैंने आपको एग्जांपल समझाई, इसमें 3p1 हो जाएगा, एस सब शेल फिल होगा तो आगे वो पी में चला जाएगा। सिलिकॉन है तो 3p2 3p3 3p4 3p5 एंड सो ऑन 3p6, ठीक है जी। आर्गोन का आपके पास हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो इस तरीके से आपने याद कर लेनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। अगर आपको समझ आ गई है तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही याद हो जाएगी। आपको याद क्या करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ ये सीक्वेंस, ठीक हो गया। ओके जी, सो आप लोगों ने लर्न करना है जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स एंड थैंक यू वेरी मच।